हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वते हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मैंने ये बात कब कही है कि मैं किशोरी बनना चाहता हूँ। नूल शर्मा का रूप देखकर तुमने मुझे जो कुछ दिया है, भला मैं उसे छोड़ने पर क्यों आमादा हो जाऊं। तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारे इस अमल पर कोई एतराज नहीं। वचन देती हो पावर्ती? हाँ, वचन देती हूँ। जो कुछ कह रही हूँ उससे इनहराफ नहीं करूँगी। लेकिन अगर तुमने कभी नूल शर्मा से किशोरी बनने की कोशिश की तो उसके बाद जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम्हें मेरी मदद करना होगी इन सारे कामों में। मुझे इससे इनकार नहीं होगा, पार्वती ने कहा, और किशोरी का दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने उससे जो कुछ कहा था वो सब कुछ उसने रानी पार्वती से मनवा लिया था। यहाँ मेरा काम किसी हद तक कम हो गया और मुझे उन मुश्किलात से ना गुजरना पड़ा। वकार मियाँ, जिसका तज़किरा मैंने तुमसे किया था, मैंने जो तरीकाकार दरियाफ्त किया था वो मुश्किल तरीन था, लेकिन खुदावंदे कदूस ने मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाई और मैं एक मरहले को हल करने में कामयाब हो गया। पार्वती ने नूल शर्मा को वचन दिया था कि उसकी तकमील के लिए काम शुरू हो गया, और वैसे भी किशोरी के दिल को लग गई थी। चुनाचा उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने भाई को इस पागल खाने से निकाला और एक बेहतर अस्पताल में दाखिल कर दिया। उन लोगों के पास वसाइल की कमी नहीं थी। चुनाचा कांति का बेहतरीन इलाज शुरू हो गया और वो सेहत की जानब माइल हो गया। उधर मैंने अपना काम इस तरह जारी रखा कि सबसे पहले मैंने किशोरी के उस नाकारा जिस्म को हासिल किया जो रानी पार्वती ने अपनी हमाकत से बरकरार रहने दिया था। उस जिस्म को मैंने अपनी तहवील में ले लिया, क्योंकि बहरतौर एक दिन किशोरी को उसकी ज़रूरत पेश आती, वरना खेल ही मुकम्मल ना होता। दूसरा काम जो मैंने किया वो ये कि उस कैद खाने में जहाँ नूल शर्मा रीछ की हैसियत से कैद था और नीम दीवानगी की कैफियत का शिकार था, नूल शर्मा से मुलाकात की। गो इस वक्त वो एक दरिंदे के रूप में था और कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता था, लेकिन समझ बूझ की कुव्वतें उसके अंदर मौजूद थी। मैंने कटहरे के सामने खड़े होकर कहा, दुनिया तुम्हें एक दरिंदे की हैसियत से जानती है नूल शर्मा, लेकिन मेरे इल्म में यह बात है कि तुम दर हकीकत क्या हो। सुनो, जो कुछ तुम पर बीत रही है उसमें तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा कसूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपने किए की बहुत बड़ी सज़ा मिल चुकी और अब तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो जानी चाहिए। तुम सब्र व सकून से कुछ वक़्त और इसी कटहरे में इसी हैसियत से गुजारो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बदन वापस दे दूंगा और पार्वती के फरेब से निजात दिलाऊंगा। इसलिए अपने आप में जिंदा रहना, मरने की कोशिश ना करना, समझे। जवाब में नूल शर्मा रीछ की हैसियत से पिछाड़े खाने लगा, चीखने लगा। वो जो कुछ भी कहना चाह रहा था मैं समझ रहा था। वकार मियाँ, क्योंकि हर शख्स के लिए कुछ हदूद होती हैं, ताहम मैंने उसे बहुत सी तसल्लियाँ दी और उसके बाद हालात का इंतज़ार करने लगा। किशोरी नूल शर्मा की हैसियत से ये काम करने के बाद अपनी बहन सुधा के लिए कोशिशें करने लगा। पार्वती उसके साथ थी। चुनाचा जिन अफसरान को काबू में करना था, पार्वती की शैतानी कुव्वतों ने उन पर अपना साया डाला और सुधा को बाइज्जत तरीके से जेल से रहा करा लिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा मसला सुषमा का था, जो अपनी मर्जी से वहाँ वो रही थी। ना वो जहनी मरीदा थी और ना ही किसी मुसीबत का शिकार। बस उसने अपना घर छोड़ दिया था और वहाँ जिंदगी गुजार रही थी। नूल शर्मा ने सुधा के सिलसिले में जो कुछ किया था, सुधा उसकी ममनून करम थी और बारहा उसने नूल शर्मा से ये बात पूछी थी कि आखिर वो इसकी मदद करने पर आमादा क्यों हो गया है। नूल शर्मा ने कहा था कि बस इंसानी नुक्ता निगाह से वो ये सब कुछ कर रहा है। सुधा के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि अब उसका आइंदा इकदाम क्या होना चाहिए। उसने नूल शर्मा से इसके बारे में मालूम किया तो नूल शर्मा ने कहा कि वो इंतज़ार करे, अभी और भी चंद काम है, उसके बाद उसके लिए एक राह मुतय्यन कर दी जाएगी। और सुधा तकदीर के फैसले का इंतज़ार कर रही थी। बहरतौर नूल शर्मा चंद्रापुर पहुंचा और चंद्रापुर पहुंचने के बाद वो उस स्कूल के हेड मास्टर ने सुषमा से मिला, जो दर हकीकत उसकी बहन थी। तुम्हारा नाम सुषमा है? नहीं,
तुम्हारा नाम सुषमा है, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन जान सकता है। भगवती प्रसाद की बेटी हो तुमने खुदकशी की कोशिश की और यहाँ आ निकली थी, और उसके बाद से यहाँ हो। सुषमा, तुमने अपने जीवन अपने लिए तो एक मुंतखब कर लिया, लेकिन अपने माता पिता का कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। तुम्हारे मन में जो तुम्हारी बिना सूली पर चढ़े हुए हैं। नूल शर्मा ने कहा, और सुषमा बिलक बिलक कर रो पड़ी। उसने कहा वो उन लोगों के लिए क्या कर सकती है, वो तो उनके लिए मर चुकी है और अब वो दोबारा जिंदगी नहीं चाहती। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है सुषमा कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ? तुम सिर्फ अपने आप में जी रही हो, बहन के लिए कुछ नहीं सोचा तुमने, आकांती और किशोरी के लिए कुछ नहीं सोचा। क्या तुम्हारे दिल में कभी ये जज्बा नहीं पैदा हुआ कि तुम उन दोनों के लिए जद्दोजहद करो? क्या कर सकती हूँ मैं उनके लिए? सुनो सुषमा, तुम्हारी बहन सुधा तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अगर तुम उसके पास ना पहुंची तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि वो कौन से रास्तों पर निकल जाए। सुषमा ये अल्फाज सुनकर बेचैन हो गई। उसने नूल शर्मा को देखते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझे अपने बारे में बताओ। तुम कौन हो? तुम मेरे परिवार के बारे में इस तरह कैसे जानते हो? मुझे बताओ, मुझे जवाब दो। मैं जो कोई भी हूँ तुम्हारा हमदर्द हूँ। तुम्हें शायद इस बात का इल्म ना हो कि तुम्हारी बहन एक औबाश इंसान नरेश के साथ घर से भाग गई थी, मगर रास्ते में ट्रेन का हादसा हुआ, नरेश मर गया और तुम्हारी बहन ऐसे बुरे हाथों में चली गई जिन्होंने उसे तवाइफ बनाना चाहा, लेकिन उसने अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक इंसान को कत्ल कर दिया और उसके इल्ज़ाम में 5 साल की सज़ा भुगतने के लिए जेल चली गई। मैंने उसे जेल से निकाल कर एक बाइज्जत तरीके से एक घर में मुकीम कर दिया है, लेकिन मैं ही उसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकूंगा। सुषमा, अगर अपनी बहन के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चलो, वरना तुम खुद जिम्मेदार होगी। और सुषमा बेबस हो गई। अपनी बहन सुधा से मिलने के ख्याल ने उसे दीवाना कर दिया और वो आंखें बंद करके चंद्रापुर से निकल आई। नूल शर्मा उसे साथ लेकर वहां पहुंचा जहां सुधा मुकीम थी, और दोनों उन्हें एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। सुधा ने इस बात की तस्दीक की कि नूल शर्मा ने उसे जेल से निकालने के लिए सख्त मेहनत की है। दोनों बहनें नूल शर्मा की ममनूने कर्म हो गई थी। उन्होंने उससे कहा, नूल जी, अब आप हमें ये बताइए कि हम क्या करें? घर छोड़ दिया है हमने सब कुछ छोड़ दिया, क्या इज्जत होगी हमारी? मैं सुधा को कैसे उस घर में ले जाऊंगी? क्या करें हम लोग? अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो मुझे अपना भाई ही समझो, और एक भाई की हैसियत से मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो जरूर करूँगा, लेकिन शर्त है कि मुझ पर एतमाद करो। मैं अब तुम्हारे भाई कांति के सिलसिले में काम कर रहा हूँ और वादा करता हूँ कि कुछ अरसे के बाद कांति को भी तुम्हारे पास पहुँचा दूंगा। दोनों बहनों ने ये सुना तो उनकी आंखों से आंसू रवां हो गए। बहरतौर उन्होंने नूल शर्मा पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया था। उन तमाम कार्रवाइयों में पार्वती खुद भी शरीक थी और उसे इस बात का इत्मीनान हो गया कि किशोरी नूल शर्मा ही की हैसियत से ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है और अपना नाम कभी मंजर आम पर नहीं लाएगा। चुनाचा इस बात पर उसने कोई एतराज नहीं किया और वकार मियाँ, जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन हो सकता था मैंने उस शैतानी रूह के जहन के वो दरवाजे बंद कर दिए जिनसे कोई शुबा उसके जहन में सरायत कर सकता था, और इतना काम मेरे लिए मुश्किल नहीं था। गर्ज के मेरे अपने मंसूबे के मुताबिक तमाम काम अमल पजीर हो रहे थे। फिर एक दिन कांति अपने जहनी तवादन में वापस आ गया और उसने अस्पताल में आंख खोल दी। वो होशो हवास में आ चुका था और होशो हवास में आने के बाद उसका माजी उसके जहन में था। वो बेकरार हो गया, लेकिन नूल शर्मा ने वहां भी उसका साथ दिया और उसे संभाला। कांति को ये बात मालूम हो गई कि नूल शर्मा नामी शख्स ने उसकी ये मदद की है और उसके लिए सब कुछ कराया है। नूल शर्मा ने जब उसे अस्पताल से आज़ादी दिलाई तो उसे साथ लेकर चल पड़ा और उसने कांति को तमाम तफसीलात बताते हुए कहा कि उसने उसकी 2 बहनों को हासिल कर लिया है और अब वो उसकी मुंतज़िर हैं। कांति नूल शर्मा के कदमों में गिर पड़ा था। उसने रोते हुए कहा, आपने ये सब मेरे लिए क्यों किया महाराज? आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? इसलिए कांति कि ये मेरा फर्ज था, और ये मेरा फर्ज क्यों था इसके लिए मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ताहम तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ सब्र और सुकून से वक़्त गुजारो और अपनी दोनों बहनों को सहारा दो। शर्त यही है कि तुम्हें मेरी बात मानना होगी, तुम्हें इंतजार करना होगा उस वक़्त का जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने की इजाज़त दूँ। आपने हमारे लिए जो कुछ किया है महाराज,
इस संसार में कोई किसी के लिए इतना कुछ नहीं कर सकता। आपने बेगर्दी से इतना किया है, तो क्या मुझ पर इतने फराइज आयद नहीं होता कि मैं आपके अहकामात की तामील करूं? कांति ने ममूनियत से कहा। बड़े जज्बाती और रिक्कत अमीज मनाजर इस वक्त नजर आ रहे थे। जब कांति अपने दोनों बहनों से मिला, रो रो कर उन्होंने आंखों के आंसू खुश कर दिए। लेकिन कांति को इस बात की खुशी थी कि उसकी दोनों बहनें उसके पास हैं। बहन भाई न जाने कब तक माता पिता के बारे में गुफ्तगू करते रहे। सब ने अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को सुनाई और वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो गए। अलबत्ता सारे के सारे नूल शर्मा के ममनूने करम थे, जो उनके लिए सचमुच एक फरिश्ता ही साबित हुआ था। वो हैरानी से उसके बारे में गुफ्तगू करते हुए कहते थे कि आखिर वो कौन है जिसने उनका दर्द अपने सीने में समेट लिया। ऐसे इंसान को इंसान नहीं देवता कहना चाहिए। इसके अलावा वो अपने भाई किशोरी के लिए भी परेशान थे और कांति बड़े दुख भरे अंदाज में कहता कि एक बार फिर ये परिवार इकट्ठा हो गया है तो काश किशोरी भी इसमें शामिल हो जाए। नूल शर्मा या किशोरी इस बात की खुशी थी कि उसके तीनों बहन भाई यकजा हो गए हैं और वो अपने बारे में दुख भरे अंदाज में सोचता था कि उसके बुरे दिन कब बीतेंगे। उसने कई बार दिल में मुझे याद किया, लेकिन उन दोनों मेरी पूरी तवज्जो उन्हीं लोगों पर थी। जाहिर है जिस काम का बेड़ा उठाया था उसका अंजाम देना मुझ पर फर्ज था और मैंने किशोरी के सिलसिले में जो फैसला किया था अब उस पर अमल करने के लिए तैयार था। मेरी आखिरी काविश की कामयाबी उन लोगों के खानदान को एक बार फिर से यकजा कर सकती थी और मैं उसी के लिए तैयारियां कर रहा था। लेकिन थोड़ा सा इंतजार लाजमी था। इस वक्त का इंतजार जब पार्वती को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए काली मंदिर में खून के भीट देनी थी। मेरे मददगारों ने मुझे वो दिन बता दिया था जब पार्वती को ये काम करना था। ये दिन भी ज्यादा दूर नहीं था। इस सिलसिले में किशोरी से पूरी तफसील मालूम हो चुकी थी और मैं जानता था कि कुर्बानी की रस्म कैसे अदा की जाती है। शहर से दूर एक वीराने में काली का मंदिर था जो किसी जमाने में पुजारियों का मस्कन रहा होगा, लेकिन जब शहर से अलग थलग होने की वजह से गैर इबाद और वीरान पड़ा रहता था और लोग कभी वहां का रुख ना करते। पूरे चांद की रात ये कुर्बानी दी जाती और हम चांद के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। मैंने किशोरी से मिलकर सारे मामलात तय कर लिए थे और इस सिलसिले में इंतजामात भी कर रहा था कि सुषमा सुधा की निस्बत कुछ बेवकूफ लड़की थी और जो काम मुझे करना था उसके लिए मौजू नहीं थी। अलबत्ता सुषमा को मैंने अपने तौर पर इस काम के लिए तैयार कर लिया जिसकी तकमील बिल आखिर उस कहानी का खात्मा करने वाली थी। किस्सा ये था कि किशोरी नूल शर्मा की हैसियत से कुर्बानी के लिए किसी लड़की का इंतखाब करना पड़ता था और ये जिम्मेदारी किशोरी पर ही आयद होती थी कि वो कुर्बानी के लिए शिकार ले आए। पार्वती अब उस पर मुकम्मल भरोसा करने लगी थी। इस बार भी यही सब कुछ करना था और मैंने कुर्बानी के लिए सुषमा का इंतखाब किया और सुषमा को सजा बुझा कर अपने मकसद की तकमील के लिए तैयार कर लिया था। कुछ और काम भी करने थे। इस सिलसिले में मैंने अपने मददगारों से मदद हासिल की थी। चुनाचा 14वीं रात का चांद आसमान की बुलंदियों पर तुलू होने लगा। मैंने नूल शर्मा के दूसरे रूप यानी रीछ और किशोरी के बेजान जिस्म के साथ काली के मंदिर की जानब चल पड़ा। ज्यादा भीड़ भाड़ मुनासिब नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि कमजोर दिल के लोग इस खौफनाक सूरत हाल को बर्दाश्त ना कर पाएंगे और कोई गड़बड़ हो सकती है। अलबत्ता नूल शर्मा ने मुझसे मुकम्मल तावन किया था। हर चंद के वो रीछ के जिस्म में था लेकिन बहरतौर इंसान था। उसके टहरे से निकल आना ही उसके लिए इस इत्मीनान का बायस था कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए बेहतर है। उधर किशोरी या नूल शर्मा को रानी पार्वती के साथ वहां पहुंचना था और सुषमा को अपने साथ लाना था। मैं खामोशी से इंतजार करता रहा और फिर मैंने चांदनी रात में उन दोनों को आते हुए देखा। किशोरी अपनी बहन सुषमा के जिस्म को अपने हाथ पर उठा कर ला रहा था और सुषमा बेहोशी की कैफियत में थी। वसीओ अरीज लेकिन टूटे फूटे मंदिर के ऐन दरमियान काली देवी का हैबतनाक मुजस्समा चांद की रोशनी में नहाया हुआ था और उसके आगे एक बड़ा सा प्याला बना हुआ था। इसी प्याले में कुर्बानी का खून जमा किया जाता था और यही सारे काम होते थे। नूल शर्मा या किशोरी सुषमा के बेहोश जिस्म को उठाए
काली देवी के हैबतनाक मुजस्मे के पास पहुंच गया। रानी पार्वती एक खूबसूरत लिबास में मलबूस अपनी पूरी आबोताब के साथ मुस्कुराती हुई वहां आई थी। चांदनी में उसका वजूद एक पुरइस्रार मंजर पेश कर रहा था। वो खुद भी उसकी किसी देवी से इस वक्त कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल टखनों से नीचे तक बिखरे हुए थे और उस हसीन लिबास में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी आंखों में दरिंदों जैसी चमक थी। बहरतौर सुषमा की बेहोश जिस्म को एक जगह रख दिया गया और फिर कशोरी एक तेज धार वाला खांडा लेकर वहां पहुंच गया। पार्वती ने उसे देखा और फिर गर्दन उठाकर आसमान पर चढ़ते हुए चांद की सूरत हाल ये थी कि जो नहीं चांद एक मखसूस वक्त में आसमान के बीचों बीच चमके कुर्बानी दे दी जाए, उसी वक्त की दी हुई कुर्बानी कबूल की जाती थी। फिर अचानक ही पार्वती ने हेजानी अंदाज में अपने बदन को थिरकाना शुरू कर दिया। वो एक खास किस्म का वैश्याना नाच था और कशोरी खांडा लिए एक जानब खड़ा हुआ था। रानी पार्वती रक्स में बेखुद हो गई और उसके बदन की धड़कन बिल्कुल मशीनी मालूम होती थी। किसी इंसानी जिस्म में ये सीमा बहुत कम पैदा हो सकती थी जो इस वक्त उसके बदन पर तारी थी। कशोरी ने उसकी तसल्ली के लिए सुषमा के बेहोश जिस्म को कुछ इस तरह तरतीब देकर उस प्याले के पास पहुंचा दिया था जिससे ये एहसास हो कि खांडे का एक ही वार सुषमा की गर्दन को उसके शानों से अलहदा कर देगा और फिर उसकी गर्दन से बहा हुआ खून उस प्याले में जमा हो जाएगा। इस तरह काली देवी के सामने कुर्बानी की तकमील हो जाती थी और यह हैबतनाक रकस चांद का मुंतज़िर था। खांडा कशोरी के हाथ में था। फिर ऐन वक्त पर मैं खुद भी कशोरी के पास पहुंच गया ताकि उसे तसल्ली दूं और वो काम हो सके जिसके लिए हमने इतना तवील इंतजार किया था और मुशक्कत उठाई थी। फिर अचानक चांद अपनी आखिरी हद को पहुंचा और पार्वती का जिस्म साकत हो गया। उसने खून भरी निगाहों से कशोरी को देखा और खांडा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। कशोरी के जिस्म में थरथरी सी पैदा हो गई, लेकिन उसी वक्त मैं आगे बढ़कर मैंने खांडा कशोरी के हाथ से ले लिया। इस बात का खतरा था कि पार्वती किसी तरह कशोरी को अपनी शैतानी ताकत के हाल में फांस ले और वो खांडा पार्वती के हवाले कर दे। पार्वती मुझे देखकर उछल पड़ी, तू कौन है और ये खांडा मुझे दे दे, ला ये मुझे दे। उसकी आंखों में चिंगारियां उबल रही थी। ये इस वक्त मेरे कब्जे में है पार्वती और इसे मुझसे लेना तेरे बस की बात नहीं है। तेरी मौत आई है क्या? हाँ, ये कौन है और यहाँ कैसे आ गया? पार्वती ने कशोरी से कहा। यहाँ तो और भी बहुत कुछ है पार्वती, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कुर्बानी का वक्त गुजर रहा है, खांडा मुझे दे दो। वो खौफनाक लहजे में बोली। तुम्हारा वक्त भी खत्म हो गया है शैतान औरत, मैं नफरत भरे लहजे में जवाब दिया। इसके बदले तू मुझे जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। खांडा मुझे दे दो। देखो खांडा मुझे दे दो। इधर देखो ये कौन है? मैंने रीछ की तरफ इशारा करके कहा और उसकी तरफ वो देखने लगी। फिर उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। नूर शर्मा, तू खांडा लेना चाहती है? हाँ, वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोली। तू नूर शर्मा को इसका असल रूप दे दो, बाद में दे दूंगी, चांद चढ़ गया है। बाद में नहीं, पहले। कशोरी का क्या होगा? वो बोली। ये कशोरी का असल बदन वजूद है, उसने कशोरी के जिस्म की तरफ इशारा करके कहा। उसकी आंखों में शोले उमड़ रहे थे, कमर बेहस हो चुकी थी। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और फिर कुछ अमल करने लगी। तो जैसे ही उसका जाप मुकम्मल हुआ, कशोरी जमीन पर गिर पड़ा। फिर नूर शर्मा अपने जून में आ गया और चंद लम्हे बाद कशोरी का बेजान जिस्म भी मुतहरक हो गया। मगर इस दौरान वो कुछ हो गया था जो मैं चाहता था। चांद अपनी बुलंदियों से गुजर गया और अचानक ही पार्वती की दिलदोज चीख सुनाई दी। उसके रूप से धुआं उठने लगा। उसकी घुटी घुटी चीख उभरी, खांडा खांडा। मैंने आगे बढ़कर सुषमा को कुर्बानी के प्याले के सामने से हटा लिया। पार्वती के बदन का धुआं अब सुर्खी माइल हो गया। शहर से दूर इस वीरान मंदिर में इसकी जोरदार चीखें उभर रही थी और अब वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही थी। फिर एक जगह वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके बदन से शोले उभर रहे थे और वो उन शोलों में तड़प रही थी। फिर उसका जिस्म काला स्याह हो गया और उसकी हरकत रुक गई। उसके बाद उसकी राख तेज हवा से फिजा में मुंतशिर हो गई। सब सहरज़दा आंखों से ये हौलनाक मंजर देख रहे थे। पार्वती अपनी खबास्तों के साथ खत्म हो गई और मैंने सबको वापसी के लिए कहा। नूर शर्मा बोला, आप कौन हैं जनाब? खुदा का एक बंदा। सुनो नूर शर्मा,
तुमने खुद भी बहुत आगे गुनाह किए हैं, लेकिन जो सजा तुम भुगत चुके हो उसे ज़हन में रखना। अब तुम नूल शर्मा हो और पार्वती का सब कुछ तुम्हारा है। बेहतर है कि तुम इस दौलत से लोगों का फायदा करना, आगे तुम्हारी मर्जी। सुषमा किशोरी को देखकर रोती हुई उससे लिपट गई थी। फिर हम मंदिर से वापस चल पड़े। यहाँ कांति और सुधा हमारा इंतजार कर रहे थे। नूल शर्मा वापस चला गया। कांति और सुधा ने किशोरी को देखा तो उनकी हालत ही गैर हो गई। रोने पीटने का मरहला खत्म हुआ तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तुम लोगों को एक और मरहले से निपटना होगा, इसलिए अब सो जाओ। कल अव्वलीन फुर्सत में हमें बजनूर चलना है। भगवान के लिए एक बात हमें बता दें। किशोरी ने कहा, कहो। आखिर आप कौन हैं और आपने हमारे लिए ये सब कुछ क्यों किया? खुदा का एक बंदा हूँ, मेरा नाम असगर अली है और जी भगवती प्रसाद की कुछ खिदमत मेरे नाम लिख दी गई थी जो मैंने अंजाम दी। आपने मुसलमान होकर हमारे लिए सब कुछ किया। मुसलमान पर फर्ज है कि कोई परेशान हाल इंसान होता है, उसके साथ मजहब की तफरीक नहीं की जाती, यही हुक्म है। बजनूर का सफर भी खूब था, सब के सब खुशी से सरशार थे। भगवती प्रसाद जी पर शादी मरग तारी हो गया। अपने बच्चों को देखकर बमुश्किल तमाम उन्हें हवास में लाया गया था। यही कफियत उनकी धर्म पत्नी की थी। बहरहाल मुझे बेपाया मसरत थी और फिर मैंने अहलिया को भी इस मसरत में शरीक कर लिया। पास पड़ोस के लोगों को जब ये पता चला तो कहराम मच गया। इसलिए अहलिया ने कहा, खुदा के लिए जितना जल्द मुमकिन हो बजनूर छोड़ दीजिए, वरना और कोई मसला खड़ा हो जाएगा। अल्लाह के सच्चे बंदे किसी मुसीबत से नहीं घबराते। कुछ मुल्की कवानीन भी होते हैं, हमें बहरहाल चलना है। मैं एक काम और कर लें, इसके बाद रवाना हो जाएंगे। इस काम के लिए मैं भगवती प्रसाद से मिला और उससे इस खजाने की तफसील पूछी जो रवायती नोयत का था। भगवती जी ने डरते हुए बताया कि खजाना मौजूद है, मगर उन्हें इल्म हुआ था कि इसके हसूल के लिए उन्हें अपने पहले बेटे की कुर्बानी देना पड़ेगी, इसलिए उन्होंने इसका ख्याल छोड़ दिया। मैंने हंसते हुए कहा कि वो खजाना मैं निकाल कर आपके सुपुर्द करूंगा ताकि आप पर यह खदशा खत्म हो जाए। और फिर मैंने ये काम भी किया। वो खजाना बहुत बड़ा था और चौंका मैंने उसे निकाला था, इसलिए भगवती प्रसाद के दिल से ये वहम भी खत्म हो गया कि बेचारे ने मुझे भी बहुत कुछ देना चाहा था, मगर हम फकीरों का पेट भर रोटी और तन भर कपड़ा सबसे बड़ा खजाना है, हमें उसकी क्या जरूरत थी। ये है भगवती प्रसाद की कहानी। अब क्या खिदमत की जाए, मैं क्या अर्ज करूं? मैंने कहा, नई कहानी दरकार होगी। हकीम साहब मुस्कुराए और मैंने गर्दन झुका ली। कृष्णा नगरी कोई 6 लाख की आबादी पर मुश्तमिल एक खूबसूरत आबादी थी। अंग्रेजों के दौर में यहाँ के राजा और मेरे व्यास ने अंग्रेजों की भरपूर गुलामी की थी और अपने भाई बंदों को अंग्रेजों के हाथों कत्ल करा दिया था, जिसके नतीजे में अंग्रेज बहादुर ने कृष्णा नगरी पर नजर खास की और उसमें बेशुमार तरक्याती काम हुए थे। उन कामों से किसे फायदा पहुंचा था ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन गुजरते हुए वक्त ने कृष्ण नगरी के हुस्न में इजाफा ही किया था। फिर अंग्रेज बहादुर बोरिया बिस्तर बांधकर चल पड़े और अपने गुलामों को अकेला छोड़ गए। बाद जगहों पर जहां अंग्रेज बहादुर थे वे गुलाम ज्यादा पहुंच ना रखते थे, उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उनमें से बेशुमार बस्तियां छोड़ कर भाग गए और गुमनामी की हालत में दूसरे शहरों में मुकीम हो गए। लेकिन बाग ने अपने खोंटे मजबूत कर लिए और उन्होंने ऐसी चालबाजियां की कि अपने मुखालफत में एक आवाज भी नहीं छोड़ी थी। ऐसे इलाकों में रियासतों का खात्मा होने के बाद भी इन राजाओं की औलादें राजाओं ही की मानद जिंदगी बसर कर रही थी। बस उनका राजपाट छिन गया था और अब वो या तो छोटे मोटे जिम्मेदार रह गए थे या उन इलाकों के सरकर्ता और सरबराह आवर्ता। ओदे व्यास का घराना भी ऐसे ही लोगों का घराना था। अंग्रेज बहादुर की जुदाई ओदे व्यास जी बर्दाश्त न कर सके, वो लंदन सुधार गए। लेकिन ओदे व्यास जी ने जरा लंबा सफर इख्तियार किया और परलोक चल पड़े। हाँ, उनका बेटा था करभर्त व्यास, उनकी रिवायतों को जिंदा रखने के लिए जिंदा रह गया। जो खून उसकी रगों में दौड़ रहा था वो जालिमों का खून था और फितरतन भरत व्यास भी बहुत जालिम इंसान था। उसके इलाके में इंसानों पर इतनी पाबंदियां थी कि शायद खुद अंग्रेज बहादुर ने भी अपनी रिवायत पर यह पाबंदी ना लगाई होंगी। चुनाचा कृष्णा नगरी के आसपास तक के देहातों में किसी की ये मजाल नहीं थी कि वो टाकर भरत व्यास के खानदान के बारे में कोई गलत लफ्ज मुंह से निकाल सके।
अपने घरों के कोनों खुदरों में भी बैठकर वो लोग ऐसी बातें नहीं करते थे जिनसे ठाकर जी का अपमान हो। यूं ठाकर भरत व्यास अपने इस इलाके में राजा ही बना हुआ था। उसकी जमीनों चारों तरफ फैली हुई थी। आम लोगों के पास कुछ भी ना था। उसके पास जितने कारखाने थे वो भरत व्यास ही के थे। जितने बागात और खेत थे सब उसी की थे। कुछ ऐसा निजाम कायम कर रखा था उसने कि अगर कोई खुशहाल हो भी तो वो उसी का दस्ते नगर हो और उसी की वजह से खुशहाल हुआ हो। इंसान को मुख्तलिफ तबकों में बांट दिया गया था। अछूतों की आबादियां अच्छी नस्ल वालों की आबादियों से इतना फासला रखकर बनाई गई थी कि अछूतों का गुजर भी अच्छी नस्ल वालों के पास ना हो सके। ये सारे अछूत ठाकर भरत व्यास के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करते थे और उन्हें रोटी यहीं से मिलती थी। बाकी भरत व्यास ने अपने किसी मुखालफ को नहीं छोड़ा था। अगर कोई शदीद मुखालफ हुआ और उसके पास अफरादी कुव्वत हुई तो वो किसी बाग का मालिक बना दिया गया या किसी कारखाने का मुंतजिम और उसकी अपनी एक हैसियत कायम हो गई। यूं ठाकर भरत व्यास का कारोबारी जिंदगी चल रहा था। 8 बेटों और 2 बेटियों के बाप बन चुके थे। ठाकर व्यास की एक नौखेज बहन थी जिसकी उम्र 16-17 साल से ज्यादा नहीं होगी और वो उनकी औलादों में से बड़ी थी। गोया ठाकर भरत व्यास ने अपना पूरा परिवार बढ़ाने में बड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया था, लेकिन शायद इस सिलसिले में उसका कोई मंसूबा था, क्योंकि 10 बच्चों के बाद उस सिलसिले में उन्होंने बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। आज भी ठाकरों की हवेली न सिर्फ कृष्णा नगरी बल्कि आसपास की बहुत सी आबादियों के मुकाबले में एक बेमिसाल हैसियत रखती थी। उस अजीमो शान हवेली में सैकड़ों नौकर थे। आज भी ठाकर भरत व्यास की हवेली के दरवाजे पर 2 हाथी झूमते थे और खास मौकों पर भरत व्यास का खानदान उन हाथियों पर निकलता था। हुकूमत हिंद को शायद भरत व्यास की तरफ से कोई ऐसा इत्मीनान दिलाया गया था जिसकी बिना पर भरत व्यास की तरफ कभी किसी सरकारी अफसर का गुजर नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आ गया तो सैरो शिकार के लिए आ गया और ठाकर साहब ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सरकारी अफसरों के साथ कैसा सलूक किया जाए कि उनके जहनों में कभी भरत व्यास जी के लिए कोई बुराई पैदा ना हो सके। छोटे मोटे जुर्म भी होते थे, लेकिन ये जुर्म अगर ठाकर साहब केले में लाकर किए जाएं तो भला उनके जुर्म होने का क्या सवाल रह जाता था। हाँ, अगर कोई जुर्म ऐसा हो जाए जिनका ताल्लुक ठाकर भरत व्यास से ना हो और वह मुजरम को अपने तौर पर सजा देना चाहते हों तो फिर भला पुलिस को तलब करना क्या मुश्किल काम था। और इलाके के दरोगा जी भरत व्यास की मर्जी के खिलाफ भला क्या कर सकते थे। वो तो शायद कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। तो ये थी कृष्णा नगर की कृष्णा नगरी वकार मियां। अछूतों के साथ उनका बहुत ही बुरा रवैया था। भरत व्यास का वो इन जमीनों पर काम करते थे, खेतों और खलिहानों में काम करते थे, कारखानों में काम करते और उन सारी जगहों पर वो सारा गंदा काम करते जो बड़ी नस्ल वाले नहीं कर सकते थे और उसके इवज उन्हें भरत व्यास जी की तरफ रोटी मिलती थी, साल में कपड़ों के थान मिलते, बाकी जरूरियात के लिए थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें भी मिलती थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपने कारोबार करते, लेकिन जो कुछ जाता भरत व्यास जी की तरफ से जाता था। आज तक किसी अछूत ने भरत व्यास जी के सामने गर्दन नहीं उठाई थी और वो पूरी तरह उनकी गुलामी कर रहे थे। लेकिन बहुत से जराए से भरत व्यास जी के कानों तक ये खबरें जरूर पहुंचती थीं कि अछूत हमेशा से ठाकर खानदान को नापसंद करते थे और ठाकर खानदान के खिलाफ उनके दिलों में नफरतों की तूफान जन्म ले रहे हैं। लेकिन ठाकर भरत व्यास जानते थे कि उन नफरतों को कैसे दबाया जा सकता है और उसके लिए अक्सर कार्रवाइयां होती रहती थी। अंग्रेजों के तरबियत याफ्ता भरत व्यास जी ऐसी ऐसी चालें चलते कि बेचारे अछूतों को अपने ही मसाइल से फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो अपनी हालत पर गौर करते। ये सिलसिला मुसलसल जारी था और कहीं से भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कृष्णा नगरी में कोई तब्दीली रूनुमा हो। वक़्त की कहानियां मुख्तलिफ होती हैं और यही कहानियां आगे चलकर दास्तानों में तब्दील हो जाती हैं। अगर ठाकरों के यहाँ खूबसूरत और कद आवर जवान पैदा होते थे तो अछूतों में भी ऐसे नौजवान मौजूद थे जिनकी मिसाल दी जाती थी। अगर ठाकर खानदान की लड़कियां खूबसूरत और नाजुक अदाब होती थी तो अछूतों में भी ऐसा हुस्न पाया जाता था जिसे देखकर इंसानी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती। गर्ज ये कि जिंदगी इसी अंदाज में चल रही थी कि फिर दिवाली की वो रात आ गई जिसमें एक अनोखी कहानी ने जन्म लिया। जहां तक ठाकरों का ताल्लुक था,
दिवाली इस जोर शोर से मनाई जाती कि देखने वाले देखते, लेकिन देखने वाले अछूत नहीं होते थे। हाँ, अपनी सरहदों से वो इस आतिशबाजी का मुजाहरा जरूर देख लिया करते जो ठाकरों के इलाके में होती। अब उनकी इतनी अस्ताद तो नहीं थी कि बारूद फूंक कर तमाशा देख सकें। उनके तो दिलों में ही बारूद भरा हुआ था। ऐसे ही दिवाली की रात को ठाकरों की बस्ती में चिरागा हो रहा था और अछूतों ने भी थोड़ा थोड़ा जमा किया हुआ साल भर का तेल दियों में डालकर दिए जलाए थे। वो हस्बे तौफीक इस त्योहार को मना रहे थे। उधर ठाकर भरत व्यास की बहन प्रेमवती, जो ठाकर की इकलौती बहन थी और अपने माता पिता की मौत के बाद अपने भाई व्यास के पास जिंदगी बिता रही थी, मामूल के मुताबिक हाथी पर बैठकर दिवाली की बहार देखने निकली थी। उसके साथ महावत था, 2 सहेलियां थी और चारों तरफ दिवाली के बिखरे हुए दिए, जगह जगह सवान भरे जा रहे थे, तमाशे हो रहे थे और आतिशबाजी छुड़ाई जा रही थी। और प्रेमवती दिलचस्पी की निगाहों से इन सब चीजों को देख रही थी कि दफत नहीं आतिशबाजी का एक बुलंद होने वाला तेल जब वापस गिरा तो हाथी के जिस्म के एक ऐसे हिस्से से टकरा गया जो खुला हुआ था। हाथी आग की तपश से घबराकर तेजी से आगे बढ़ा और बुरी तरह बिगड़ गया। महावत उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बफरा हुआ हाथी आगे बढ़ता जा रहा था और महावत के बस से बाहर हो रहा था। जब महावत ने उसे आंकटस मारकर रोकने की कोशिश की तो हाथी ने सूंड उठाकर महावत को उसमें लपेटा और दूर फेंक दिया। बेचारे महावत की हड्डियां पिसलियां टूट गई थी। उसके बाद हाथी अपने सामने आने वाली हर शय को रोनता हुआ तेजी से आगे की जानब दौड़ पड़ा और चारों तरफ भगदड़ मच गई। प्रेमवती पर सख्ता तारी हो गया था। यकायक उसकी दोनों सहेलियां हाथी के ऊपर से दोनों जनब लड़ गई थी और सिर्फ प्रेमवती रह गई जिसने अपने आप को हूज में छुपा लिया था। हूज को हाथी के ऊपर कस कर बांध दिया गया था, इसलिए वो अभी तक नहीं गिरा था, लेकिन सूरत हाल बड़ी खौफनाक हो गई थी। हाथी बस्ती की आबादियों से गुजरता हुआ मैदान के उस हिस्से की जानब आ निकला जिसके चारों जानब अछूतों की आबादियां थीं। दिवाली के हंगामे वैसे भी काफी शदीद हो रहे थे और चारों तरफ हुकार मची हुई थी, इसलिए चंद लम्हात तक तो हाथी के बिगड़ने का इल्म भरत व्यास को ना हो सका। लेकिन थोड़ी देर के बाद चंद लोग उसकी जानब दौड़ गए और उन्होंने इत्तला दी कि प्रेमवती का हाथी बिगड़ गया है, उसने महावत को जमीन पर दे मारा है और आगे भागा जा रहा है। फौरन ही बहुत से हरकारे हाथी की तलाश में दौड़ पड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हाथी मैदान अबूर करके अछूतों की बस्ती तक पहुंच गया और किनारे किनारे दौड़ा चला जा रहा था। प्रेमवती को अब अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी। वो हाथी ने अभी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन किसी भी जगह वो सब कुछ हो सकता था जो उसकी दोनों सहेलियों के साथ हुआ था। उसकी हलक से दिल दोज चीखें निकल रही थी और अछूतों की बस्ती में होने वाले हंगामों में दब गई थी। अछूतों की बस्ती के सामने के सिरे पर लंबे लंबे दरख्त खड़े थे, जिनमें कुछ पीपल के थे, कुछ बरगद के, और ऐसे ही बहुत से दरख्त वहां मौजूद थे। और इन्हीं दरख्तों के दरमियान से चंद्रभान निकला था और उसने सूरत हाल को बांप लिया था। हाथी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज नहीं थी कि चंद्रभान उसका पीछा ना कर पाता। चुनाचा वो बर्क रफ्तारी से हाथी के पीछे दौड़ने लगा। फिर खुशकिस्मती से वो एक ऐसे दरख्त पर चढ़ गया जो बरगद का दरख्त था और उसकी दाढ़ियां नीचे लटकी हुई थीं। चंद्रभान ने दौड़ लगाई और दरख्त की एक दाढ़ी पकड़कर झूला और दूसरे ही लम्हे हाथी की पुश्त पर पहुंच गया। वहां उसने प्रेमवती को अपने मजबूत दरख्तों की शाखों जैसे चौड़े बाजों की लपेट में लिया और उसके बाद हाथी की पुश्त पर खड़ा हो गया। बदमस्त हाथी को कुछ एहसास तो हो चला था, लेकिन वो खुद भी रुक नहीं पा रहा था और चंद्रभान ने दफत नहीं पीपल की एक शाख को ताका और दूसरे लम्हे जब हाथी उसके शख्स के पास से गुजरा तो उसने उछलकर उस शाख को पकड़ लिया। फूल जैसी प्रेमवती उसके बाजू में लिपटी हुई थी और वो अपने एक हाथ से शाख को थामे उसमें झूल रहा था। शाख वो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि उस पर अपने आप को संभालना बेहद जरूरी होता। चंद्रभान ने अपने आप को संभाला और उसके बाद नीचे देखा
हाथी दूर निकल गया था। चंद ही लम्हों के बाद वो इंतहाई एहतियात से नीचे कूद गया। प्रेमवती होशो हवास में थी और उस सारी सूरत हाल को पूरी तरह समझ में नहीं पाई थी। चंद्रभान जिस तरह नीचे कूदा था वो भी बेमिसाल कारनामा था, क्योंकि उसने प्रेमवती के बदन को एक हल्का सा झटका तक ना लगने दिया था। प्रेमवती किसी मासूम और सहमे हुए बच्चे की मानद उसके सीने से लिपटी हुई थी और उसने अपने दोनों हाथ चंद्रभान की गर्दन में डाल दिए थे। जब चंद्रभान के पांव जमीन पर टिक गए तो उसने मुस्कुराती निगाहों से प्रेमवती को देखा और फिर देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी कैफियत उभर आई थी। प्रेमवती अब भी उससे लिपटे हुए उसे एक टिक देखे जा रही थी। तब चंद्रभान मुस्कुराया और उसने आहिस्ता से कहा, बीबी जी, आप हाथी पर नहीं, इस वक्त आदमी पर सवार हैं। उसके इन अल्फाज पर प्रेमवती चौंकी और उसने चंद्रभान को बगौर देखा। फिर उसे दफतन ही एहसास हुआ कि वाकई वह जिस शय से लिपटी हुई है वो कोई दरख्त नहीं है बल्कि दरख्त नुमा एक नौजवान ही है। तब उसके दोनों हाथ चंद्रभान की गर्दन से निकल आए और उसने चंद्रभान के बालों की गिरफ्त से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भारी रस्से से उसे इस जिस्म से कस दिया गया हो। जब उसकी गिरफ्त से निकलने में कामयाब ना हो सकी तो मदम लहजे में बोली, मुझे छोड़ तो दो। और चंद्रभान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर बोला, ये नहीं हो सकता अब देवी जी, छोड़ दो मुझे, देखो मुझे छोड़ दो। प्रेमवती ने बोझल लहजे में कहा और चंद्रभान को भी जैसे होश आ गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी तो नहीं चाहता कि जीवन भर आपको छोड़ा जाए, मगर अब मजबूरी है, क्या किया जाए। उसने आहिस्ता से प्रेमवती को जमीन पर खड़ा कर दिया और प्रेमवती सहरदता निगाहों से उसे देखने लगी। वो ये फैसला करने से कासर थी कि हाथी की पुष्ट पर पेश आने वाला सनसीखेज वाकया ज्यादा सनसीखेज है और उसके बदन में इसी की वजह से इस अजीब सी कैफियतें उभर रही हैं, या फिर उसके बाद उस नौजवान के सीने से लिपटने का वाकया ज्यादा हौलनाक है। बदन की कपकपाहटें और दिल में होने वाली सनसी उसे कोई फैसला ना कर पाने दे रही थी। चंद्रभान ने मुस्कुराते हुए कहा, नई जिंदगी मुबारकबाद कबूल कीजिए, मगर आप हाथी पर चढ़ क्यों गई थी? कौन हो तुम? चंद्रभान है मेरा नाम। अब जबकि आपने मेरा नाम पूछा है तो फिर मुझे भी हक हासिल है कि मैं आपसे आपका नाम पूछूं। प्रेमवती है मेरा नाम। गोया इब्तिदा ही गलत हो गई। प्रेमवती को प्रेम करना भी आता होगा, मगर मैं फिर भी वही सवाल करूंगा कि प्रेमवती जी हाथी पर क्यों चढ़ गई थी? दिवाली देखने निकली थी। ओह, दिवाली खुद दिवाली देखने निकल पड़ी। आप तो खुद दिवाली का सबसे रोशन दिया है, वो बेबाकी से बोला और प्रेमवती उसे देखने लगी। लंबा चौड़ा द्यो का द्यो था, तीखे सांवले सलोने नकोश, हंसती हुई काली आंखें, मुस्कुराहट ऐसी कि नजर हटाने को जी ना चाहे। प्रेमवती के दिल में एक कसक सी पैदा हो गई। फिर उसने खुद को संभाल कर कहा, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। पहले मैंने उसे आपकी जान समझकर बचाया था, अब लग रहा है कि अपनी ही जान बचाई है। अपनी? हाँ प्रेमवती, तुम अलग नहीं लगती, बिल्कुल अपनी अपनी लग रही हो। हाय राम, कैसे नटखट हो तुम, जो मुंह में आता है बक देते हो। वो शर्मा कर बोली, और कुछ नहीं बताओगी अपने बारे में? क्या बताएं, कौन हो तुम, कहाँ रहती हो? उधर रहते हैं, भरत व्यास भैया हैं हमारे। ओह ठकुराइन हो, फिर तो तुम नापाक हो गई। कैसे? श्रीमान चंद्रभान जी अछूत हैं और ठाकर हमें छूकर गंदे हो जाते हैं। नहीं, मैं इसे नहीं मानती। तो एक बार फिर छू ले आपको, उसने कहा। छू लो ताकि तुम मेरे विचार झूठ ना समझो। लेकिन उसने जैसे ही उसे छुआ वो हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों में हजारों बोतलों का नशा चढ़ आया था और वो लड़खड़ा सी गई। उस वक्त दूर से घोड़े दौड़ते हुए नजर आए और वह जल्दी से बोली, लोग हमें तलाश करते हुए आ गए हैं, तुम छुप जाओ। क्यों? बस हम कह रहे हैं इसलिए छुप जाओ, फिर मिलेंगे तुमसे। और वह छुप गया। प्रेमवती उसकी तरह जमीन पर लेट गई जैसे बेहोश हो गई हो। आने वाला खोंडे राव था, भरत व्यास का खास आदमी। उसने प्रेमवती को उठाते हुए कहा, भगवान का शुक्र है प्रेमवती तुम मिल गई। और फिर वह उसे ले जाने की कोशिशें करने लगे। कसूर किसी का भी नहीं था। आतिशबाजी से हाथी जलकर भड़क गया था और भाग खड़ा हुआ, मगर गोंडे राव ने कमाल ही कर दिया था। बफरे हुए हाथी से प्रेमवती को नुकसान पहुंचाए बगैर छुड़ा लाना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। प्रेमवती का जीवन बचाकर तुमने हमारे दिल में जो जगह बनाई है गोंडे राव, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें इसका भरपूर सिला दिया जाएगा। गुलाम का काम ही
ठाकुर खानदान की सेवा करना है। तुम जैसे लोगों के दम से ही नमक हलाली का भरम कायम है। बहरहाल हमारी बहन जिंदा बच गई, हमें बहुत खुशी है। दयाराम का दिल जलकर कबाब हो गया था। वो गोंडे राव से बहुत जलता था। इस वक्त गोंडे राव की जो इज्जत अफजाई हुई थी वो इसे एक आंख ना पाई, मगर क्या करता, गोंडे राव की तकदीर भी जीत गई थी। दयाराम की धर्म पत्नी ने पूछा, क्या बात है, कुछ उदास लग रहे हो? कोई बात नहीं, मुझे ना बताओगे? अरे कोई बात बताने की हो तो बताऊं, कल का किस्सा नहीं सुना क्या? दयाराम ने कहा। कौन सा किस्सा? वही हाथी के बिगड़ जाने का। हाँ सुना तो है। सुसरे गोंडे राव की तो तकदीर जीत गई, अब उसे ना जाने क्या क्या इनाम मिलेंगे। उसने काम ही ऐसा किया है भैया। दयाराम की बहन कशना बोली। कशना भी प्रेमवती की सहेली थी और प्रेमवती से बहुत प्यार करती थी। कोई भी होता वही कारनामा सर अंजाम दे सकता था। उसने कौन सा तीर मार लिया? दयाराम ने जले भुने लहजे में कहा। अपनी बहन कशना की बात उसे पसंद नहीं आई थी। कशना खुद भी प्रेमवती के पास जाना चाहती थी ताकि उसे नई जिंदगी की मुबारकबाद दे सके। दूसरे दिन कशना बाज ना रह सकी और मामूल के मुताबिक प्रेमवती के पास पहुंच गई। प्रेमवती नहाकर निकली और बड़ी निखरी निखरी नजर आ रही थी। उसकी आंखों में जो अजीब सी कफियत पैदा हुई थी वो बरकरार थी। कशना ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय राम, मुझे तो डरा दिया गया था। लोग कह रहे थे कि तुम्हारी बहुत बुरी हालत है। भरत व्यास जी ने किसी को तुमसे मिलने से मना कर दिया था। तुम तो मुझे भली चंगी नजर आ रही हो। भैया जी की बातें जब भी तो मैं कहूं कि ये सारे के सारे कहां गायब हो गए हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं डरी कशना, भगवान की सौगंध, एक लम्हे को नहीं डरी मैं। बस उस वक्त जरा डर लगा जब हाथी मुझे लिए भागा जा रहा था। बेचारा महावत सुना है बहुत जख्मी हो गया है, और मेरी दो सहेलियां वो ठीक हैं। दोनों को गिरने से बहुत हल्की सी चोट आई है, बाल बच गईं। मगर गोंडे राव जी ने वाकई बड़ा कारनामा अंजाम दिया। अगर वो तुम्हारा जीवन ना बचाते तो ना जाने क्या हो जाते। गोंडे राव जी? हाँ, तुम्हारे चाचा गोंडे राव जी। वो मुझे क्या बचाएंगे? टहलते हुए पहुंच गए थे घोड़ों पर। उस समय हाथी वहां से कितना कोस निकल चुका था। क्या मतलब? कशना चौंक कर बोली। कोई गोंडे राव जी ने मुझे थोड़ा बचाया है, मुझे बचाने वाला तो कोई और ही था। सच कह रही हो तुम प्रेमवती? हाँ, क्या गोंडे राव ने ये सेहरा अपने सर पर पहन लिया? ऐसा वैसा पहन लिया? सारे शहर में अकड़े अकड़े फिर रहे हैं। और अगर वो प्रेमवती की जान ना बचाते तो भगवान ना करे उसका बचना महाल था। ये बड़े मियाँ बहुत बढ़ बढ़कर बातें करने लगे। लो ठीक तो है, उन्होंने सोचा कि मैं बेहोश हूं, चलो मेरी बेहोशी से फायदा उठाकर कुछ डींगे मार ली जाएं। तुम्हें भगवान की सौगंध प्रेमवती, फिर तुम्हें किसने बचाया है? प्रेमवती ने इधर उधर देखा और आहिस्ता से बोली, एक ऐसे इंसान ने कशना जिसे तूने कभी ना देखा होगा। वो जो कोई भी था अब तक मेरे मन में है और शायद जीवन भर मेरे मन से ना निकल सके। अरे बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हम तुम्हारे मन में कैसे झांक कर उसे देखें? मेरी आंखों में देख लो कशना, प्रेमवती ने कहा। प्रेमू क्या हो गया है तुझे? कैसी बातें कर रही है? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? तेरे सिवा और कौन सुन रहा है? सच्चे मन की बात कह रही हूँ तुझसे। मैंने ऐसा इंसान इससे पहले कभी नहीं देखा। लंबा चौड़ा, देव का देव, और उसकी आंखें, इसकी मुस्कान। मेरा मन न जाने कैसा हो रहा था कशना, मैं उसे दोबारा देखना चाहती हूँ। अरे बाबा, था कौन? ये हाथी ने तो अच्छा चक्कर चला दिया, पता नहीं कहाँ ले गया तुझे और किससे दे मारा। दरख्त की बुलंदी से उसने मुझे ऐसे उठा लिया जैसे मानो मेरे बदन में वजन ही ना हो, और फिर एक दरख्त से लटक गया। हाथी आगे बढ़ गया, ऐसे चढ़ आया था हाथी पर जैसे छल्लावा हो, और छल्लावे ही की तरह मुझे दरख्त से लेकर नीचे कूद गया था। इतनी सी चोट जो लगने ही दी ना मुझे। तो तू मुझे भी पागल किए दे रही है प्रेमवती। कहाँ था? कौन था? क्या नाम था उसका? चंद्रभान। बड़ा सुंदर नाम है। तू यकीन कर, वो अपने नाम से कहीं ज्यादा सुंदर है। क्या तुम्हें उससे प्रेम हो गया है प्रेमू? क्या पता, मैं नहीं जानती, पर सारी रात उसे ही याद करती रही हूँ। सोने की कोशिश की तो वो सपने में आ गया। ऐसा बेबाक, ऐसा जियाला, ऐसा पगला कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं उसके बारे में। कशना उसे देखकर मुस्कुराती रही, फिर चौंक कर बोली,
मिला था कहाँ वो, कैसे मिला था ये तो बता दे। दरअसल कशना को अपने भैया की बात याद आ गई थी। अगर गोंडे राम ने बिला वजह ही डींगे मारी हैं तो फिर बुरी बात है। हाँ, अगर उसकी सहेली की जान बचाने के लिए किसी ने कुछ किया है तो वो काबिल तहसीन था, मगर झूठ तो किसी तौर पर मुनासिब नहीं था। इसलिए उसे एकदम ख्याल आ गया और उसने पूछ डाला, अछूतों की आबादी में मिला था? अछूत था वो? हैं? कशना की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ, वो अछूत था। और तू उसकी इतनी तारीफें कर रही है क्यों? अरे अछूत तो बड़े गंदे, बड़े घिनौने होते हैं। कौन उनके बारे में ऐसी बातें करता है? बाउली है तू। इंसान होते हैं वो भी हम जैसे कोई फर्क भी नहीं होता। और फिर एक इंसान जिसने मेरी जान बचाई, कोई भी हो, मेरे मन का प्रेमी बन सकता है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी प्रेमवती। भरतव्यास जी अछूतों से कितनी नफरत करते हैं तुझे मालूम है? करते होंगे, मैं ऐसी बातों को नहीं मानती, प्रेमवती ने सरकशी से कहा। और कशना सोचने लगी। उसने कहा, तब तो तू इतना तो कर कि भरतव्यास जी को ये बात बता दे कि तेरी जान बचाने वाला असल में कौन है। इस तरह उसे कुछ इनामो कराम तो दे दिया जाएगा। भरतव्यास जी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तेरे जीवन बचाने वाले को वह जरूर इनाम देंगे। प्रेमवती की आंखों में सोच के आसार नजर आए और फिर वह मुस्कुराकर बोली, ठीक है, उसे इनाम देने में हम खुद जाएंगे। क्या मतलब? अछूतों को हमारी आबादी में तो नहीं आने देंगे ना, मगर हम तो वहां जा सकते हैं। उसे इनाम देने के लिए मैं जरूर भैया से कहूंगी कि उसे इनाम दिया जाए। मगर वो इनाम होगा क्या? कशना ने मैनीखेज मुस्कुराहट से कहा। मन तो यही चाहता है कि भैया जी मुझे इनाम में उसे दे दें, पर प्रेमवती खामोश हो गई और कशना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी रे। पहले तू ऐसे बातें कभी ना करती थी। हाँ, पहले मानो यूं लगता है जैसे पहले मैं इंसान ही ना थी। उसने तुझे इंसान बना ही दिया, कशना ने हंसते हुए कहा। और प्रेमवती उसकी बेबाक आंखों और बेबाक मुस्कुराहट का तस्वर करने लगी। कशना का मशवरा कारगर ही रहा। भरतदयाल जी वाकई अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे, हालांकि खुद भी औलाद वाले थे। लेकिन बहरहाल प्रेमवती का मसला बिल्कुल अलग था। उसे उन्होंने अपनी औलाद से पहले परवरिश किया था और उनके दिल के किसी गोशे में यह ख्याल नहीं था कि वह सिर्फ उनकी बहन है। माता पिता ही की तरह चाहते थे उसे। दूसरे दिन अपने कमरे खास में उन्होंने प्रेमवती को बुला लिया। यहाँ वो बैठे मशवरा कर रहे थे और दिया राम और गोंडे राव के अलावा और भी बहुत से लोग वहाँ मौजूद थे। प्रेमवती जब वहाँ पहुंची तो भरतव्यास ने कहा, आओ प्रेमू, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है भैया, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए। बस मैं चाहता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, तब तुमसे बातचीत करूं। हुआ क्या था भैया? हाथी पर बैठी दिवाली देख रही थी कि आतिशबाजी हाथी पर आर पड़ी और वो बिगड़ गया। मेरी दोनों सहेलियां जख्मी हो गईं और महावत बेचारा, उसे हमने शहर के अस्पताल भिजवा दिया है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, चिंता मत करो। तुम्हारी सहेलियां भी ठीक हो जाएंगी दोनों। बस तुम ठीक हो, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं एक बार फिर गोंडे राव जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बहन की मदद करके उसकी जिंदगी बचाई। गोंडे राव जी ने प्रेमवती ने गोंडे राव जी को देखा और गोंडे राव जी का चेहरा उतर गया। हाँ बेटी, जब तुम बेहोश पड़ी हुई थी तो ये गोंडे राव जी ही तुम्हें उठाकर लाए थे। बेहोश पड़ी हुई थी, प्रेमवती ने गोंडे राव जी को देखते हुए कहा और गोंडे राव जी की पेशानी पसीने से तर हो गई। तो फिर भरतव्यास ने हैरत से प्रेमवती को देखते हुए कहा, गोंडे राव जी जब मेरे पास पहुंचे थे तो हाथी इतनी दूर निकल चुका था भैया जी कि गोंडे राव जी ने इसकी झलक भी ना देखी होगी। मतलब मेरा जीवन एक और आदमी ने बचाया था। अछूतों की बस्ती का आदमी था वो, नाम था उसका चंद्रभान। उसने हाथी से मेरी जान बचाई और इस तरह बचाई महाराज कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या मतलब जी? वो एक दरख्त पर चढ़ा, हाथी की पीठ पर कूदा और वहां से मुझे उठाकर फिर एक दरख्त पर चढ़ गया और हाथी जब आगे निकल गया तब वो नीचे उतरा। फिर उसने मुझे आराम से जमीन पर लिटा दिया और खुद मेरे लिए पानी वगैरह लेने चला गया। उसी वक्त गोंडे राव जी वहां पहुंचे थे। मेरी हालत खराब थी, इसलिए मैं बेसुध पड़ी हुई थी। गोंडे राव जी क्या कह रहे हैं ये? जी हाँ महाराज, हाथी तो दूर ही निकल गया था, मगर इस वक्त तो आप कह रहे थे कि आपने हाथी का रास्ता रोका था। भरतव्यास जी ने कहा और दिया राम क्या मारकर हंस पड़ा। और आप गोंडे राव जी की बातों में आ जाते हैं। भरत महाराज, गोंडे राव जी जरा आगे की बातें करने के आदी हैं, मगर मैं झूठ बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये आप जानते हैं गोंडे राव जी। जी हाँ, तो फिर आपने ये बेकार बातें मुझसे क्यों की?
महाराज का इनाम हासिल करने के लिए गोंडेराव जी की ऐसे किसी मौके से भला कहाँ चूकते थे। दियाराम को तो जैसे मौका मिल गया था। गोंडेराव जी बड़ी बुरी तरह शर्मिंदा हो रहे थे। भरत व्यास ने कहा, बहरतौर गोंडेराव जी, फर्ज आप ही का था। आप अगर पूरा कर लेते तो बजाय इसके कि आप अपना काम करते, आपने डींगे मारना शुरू कर दी। जिसने भी मेरी बहन की जान बचाई वो इनाम का हकदार है, और आपने मुझे गलत रास्ते पर डालकर उस काम से रोकना चाहा था। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आइंदा मेरे सामने ख्याल किया करें कि मैं झूठ बिल्कुल पसंद नहीं करता। गोंडेराव जी पर घड़ों पानी पड़ गया था। शर्मिंदगी से नजरें जमीन में गाड़े खड़े हुए थे और दियाराम की बन आई थी। फिर भरत व्यास ने प्रेमवती की तरफ देखकर कहा, प्रेम, कौन था वो जिसने तुम्हारी जान बचाई? कहा ना महाराज, अछूतों की बस्ती का एक आदमी था। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे चंद्रभान बताया था अपना नाम। जान की बाजी लगा दी थी उसने मेरे लिए महाराज। बड़ा ही जियाला आदमी था। खैर वो जो कोई भी है, उसने मेरी बहन का जीवन बचाया है। इनाम जरूर दिया जाएगा उसे। गोंडेराव जी, आप चले जाइए, मुझे गुस्सा आ रहा है आप पर। गोंडेराव जी वहां से उठकर चले गए। दियाराम की बातें खुशी से खिली हुई थी। दिवाली गए हुए 7वां दिन था और त्योहार की खुशियां खत्म हो चुकी थीं। सब अपने अपने कामों में लग गए। तब एक शाम सूरज ढलने से पहले भरत व्यास जी अपनी हाथी पर बैठकर बहुत से घोड़सवारों के साथ अछूतों की बस्ती की तरफ चल पड़े। प्रेमवती को उन्होंने अपने साथ ले लिया था, क्योंकि ये प्रेमवती की फरमाइश थी। उस फरमाइश के पसे पुष्ट हो सकता है कि चंद्रभान को एक नजर देखने का जज्बा भी पोशीदा हो। बहरहाल भरत व्यास जी को इस सिलसिले में कुछ भी नहीं मालूम था। उधर जब अछूतों की बस्ती में उधर से ये लाओ लश्कर इस तरफ आते देखा गया तो अछूतों की बस्ती में जबरदस्त सनसी फैल गई। औरतें बच्चों को सीनों में छुपाए घरों में जा घुसी। मर्द अपने अपने काम छोड़कर बस्ती के आखिरी सिरे पर जमा होने लगे। सबके चेहरे पर वहशत से फूटे फटे हुए थे। जरूर कोई ना कोई गलती हो गई है अछूतों से और अब उन पर कोई मुसीबत नाज़िल होने वाली है। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था। बहरतौर वह सब सहमे हुए भरत व्यास जी के करीब आने का इंतजार करने लगे। मौत सब की आंखों में नाच रही थी और वह बुरी तरह दहशतज़दा नजर आ रहे थे। बस वो लोग जो इस परेशानी का शिकार नहीं हुए थे, जो खेतों, खलिहानों और कारखानों में काम कर रहे थे। लेकिन बस्ती में जितने लोग मौजूद थे उनकी जान पर बन आई थी। भरत व्यास अपने हाथी पर सवार बिल आकर उन सब के सामने पहुंच गया। अछूतों की जमीन थी, भला उस जमीन पर पांव कैसे रखा जा सकता था। हाथी एक जगह खड़ा हो गया और भरत व्यास जी ने अछूतों को देखकर कहा, सुनो, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें कोई सजा देने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी बस्ती में एक ऐसा काम किया गया जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ, और मैं उस शख्स को इनाम देने के लिए आया हूँ जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। भरत व्यास जी के अल्फाज ने गोया अछूतों के नीम मुर्दा जिस्मों में जिंदगी की लहर दौड़ा दी। खौफ और दहशत से रुकी हुई सांस सीनों से बाहर निकले और हल्के हल्के आवाजें उभरने लगी। एक बूढ़े अछूत ने आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर अछूतों की बस्ती में ऐसा काम किया गया है महाराज जिससे आपको खुशी हुई, तो हम समझते हैं कि यह हमारी तकदीर है, और मालकों के लिए तो अपनी जान की परवाह नहीं की जाती। भला इनाम का काहे का? आप खुश हैं, हम सब भी खुश। तुम लोगों में चंद्रभान कौन है? भरत व्यास जी ने पूछा, और सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। वो सब कानाफूसियां कर रहे थे। फिर उसी बूढ़े ने कहा, चंद्रभान तो हमारे यहाँ एक ही है महाराज, सूरजभान का बेटा। अरे सूरज, पीछे क्यों खड़ा है, आगे आ। मेरा ख्याल है कि मालिक तेरे ही बेटे को पूछ रहे हैं। सूरजभान चौंका ये बात सुन चुका था। भरत व्यास जी की किसी बात से खुश हुए हैं और इसलिए किसी कदर इत्मीनान से आगे बढ़ आया और दोनों हाथ जोड़कर उसने सर नीचे झुका लिया। चंद्रभान मेरा बेटा है महाराज, उसने कहा। कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा, आप हुक्म दे तो तलाश कराऊं उसे। हाँ, उसे बुलाओ, भरत व्यास जी ने कहा। मालिक क्या पूछ सकते हैं हम कि चंद्रभान ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मालिक को खुशी हुई? सूरजभान ने दोनों हाथ जोड़ते हुए पूछा। ये हमारी बहन प्रेमवती है, तुम लोग इसे जानते हो। मालकन को कौन ना जाने होगा महाराज, बूढ़े महाराज ने कहा। दिवाली की रात ये बिगड़े हुए हाथी पर सवार होकर यहाँ तक आई थी।
चंद्रभान ने इसकी जान बचाई। बाद में उसे हमारे आदमी यहाँ से ले गए। हमें देर में पता चला कि उसकी जान बचाने वाला चंद्रभान है। ये कौन सा बड़ा काम है बालक, गुलाम तो इसीलिए होता है मालिकों के काम आए। इस बात में चंद्रभान ने कौन सा बड़ा काम किया है? ठीक है, मगर हम खुश होकर उसे इनाम देना चाहते हैं। आपकी मर्जी है मालिक, बूढ़े ने कहा और फिर बोला, लीजिए वो आ गया चंद्रभान। बूढ़े ने एक समय देखते हुए कहा। मस्त हाथी झूमता हुआ चला आ रहा था। जिस्म पर बोसीदा लिबास, लेकिन बदन की शान ही कुछ और थी। दियो कामत चंद्रभान दिन की रोशनी में रात की तारीकी से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। बिलाशुबा अछूतों में इससे ज्यादा बांका, इससे ज्यादा चंबीला और इससे ज्यादा हसीन नौजवान और कोई नहीं था। बस्ती की लड़कियों की आंखों का तारा था वो, और बहुत सी तो ऐसी थी जो इसे देखे बगैर सुबह ही सुबह को नहीं समझती थी। किसी ने चंद्रभान को बताया कि महाराज भरतव्यास जी उससे मिलने आए हैं, और चंद्रभान सीधा आगे बढ़ आया था। हाथी के ऐन सामने बरगे के एक दरख्त के नीचे खड़े होकर उसने दोनों हाथ जोड़े और महाराज भरत जी को प्रणाम किया। तुम हो चंद्रभान? भरतव्यास ने पूछा, और चंद्रभान ने फिर गर्दन झुकाई। और फिर उसने जब दोबारा गर्दन सीधी की तो हुवज पर उसे प्रेमवती नजर आ गई और उसकी आंखें प्रेमवती पर जम गई। चंद्रभान, दिवाली की रात तुमने हमारी बहन प्रेमवती की जान बचाई थी। इस बात पर खुश होकर हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। क्या करते हो तुम? हमारे खेतों में काम करते हो या किसी कारखाने में? मैं आजाद पंछी हूँ महाराज। कारखाने की मशीनों पर काम करना मेरे बस की बात नहीं महाराज। बस खेतों का सीना चीरता हूँ मैं, उसमें अनाज उगाता हूँ। खूब। भरतव्यास ने उस नौजवान के सरकश और बेबाक लहजे को खास तौर से महसूस किया था। फिर उसने कहा, चंद्रभान, मांगो क्या मांगते हो? तुम्हें इनाम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दिया जाएगा। तुमने जो काम सर अंजाम दिया है हम उससे बहुत खुश हुए हैं। चंद्रभान भरतव्यास का चेहरा देखता रहा। फिर उसकी निगाह प्रेमवती के हाथ में दबे हुए गुलाब के खूबसूरत फूल पर पड़ी और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। महाराज, मेरी पसंद का इनाम मुझे दे देंगे? हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कृष्णा नगरी का भरतव्यास अपने कौल से फिर सकता है, या उसके पास कोई ऐसी चीज भी है जो तुम्हें ना दी जा सके? नहीं महाराज, बात पसंद के इनाम की हो रही है। वैसे महाराज का मन चाहता तो जो इनाम मुझे वो चाहते दे देते, लेकिन अब चौंका आपने मेरी पसंद मुझसे पूछी है तो मैं अपने आप से मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? भरतव्यास ने उसके लहजे से नाखुश होते हुए कहा, प्रेमवती जी के हाथ में गुलाब का जो सुर्ख फूल है मुझे वो इनाम में चाहिए महाराज। चंद्रभान ने कहा, और अछूतों के चेहरे खौफ का आईना बन गए। चंद्रभान जैसे सरकश नौजवान से किसी फजूल बात ही की उम्मीद की जा सकती थी। खुद सूरजभान भी दहशत से सुकड़ कर रह गया था। भरतव्यास ने मतबजाना अंदाज में चंद्रभान को देखा और बोला, क्या मांगना चाहते हो तुम? मांगना चाहता नहीं हूँ महाराज, मांग चुका हूँ। वो गुलाब का फूल जो प्रेमवती के हाथ में है। पागल हो गए हो तुम? क्या फूल भी कहीं इनाम में लिए जाते हैं? अगर मन की बात पसंद करते हैं आप भरतव्यास जी, तो फिर मुझे ये फूल दे दीजिए, वरना ना दीजिए। आपसे छीनने वाला कौन है? प्रेमवती का चेहरा गुलनार हो गया था। चंद्रभान की बेबाकी और सरकशी तो उसे पहले ही पसंद आई थी, लेकिन इस वक्त उसने सबके सामने जिस बेबाकी से प्रेमवती के हाथ में दबा हुआ फूल मांगा था, उसने प्रेमवती के दिल को फूल ही की तरह खिला दिया था। लेकिन भरतव्यास के चेहरे पर अजीबोगरीब से तासरात नजर आने लगे। उसने सूरजभान की तरफ देखते हुए कहा, सूरजभान, क्या तेरा ये बेटा पागल है? बिल्कुल पागल है महाराज, निरा पागल है, बिल्कुल ही बौला है सरकार। ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करता है। दहशतज़दा सूरजभान अपने बेटे के दफा की कोशिश करने लगा, लेकिन सूरजभान के इस गड़गड़ाने का चंद्रभान पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसी तरह तन्हा खड़ा हुआ था। सूरजभान, इस जंगली सांड को संभाल कर रख, इसे तमीज सिखा, इसे बता कि ठाकरों के साथ कैसे बात की जाती है। भरतव्यास ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तो इसकी खाल उतार कर रख दूंगा महाराज, आप हुक्म तो देकर देखिए। अरे क्या हो रहा है? ये तूने क्या बकबक कर रहा है? देखता नहीं है महाराज भरतव्यास जी हाथी पर बैठे हुए हैं, जो मन चाहे मांग ले उनसे। ये फूल कुमारी जी का है, भला तुझे तुझ जैसे अछूत को कैसे मिल सकता है? तो फिर महाराज भरतव्यास जी से कहो कि इस हाथी पर बैठकर वापस चले जाएं। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो कि हम अपनी पसंद का इनाम मांग सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए हमें। भरतव्यास जी जाइए, अगर आपको ये फूल
बहुत ज्यादा कीमती महसूस होता है तो हम अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं। भरत व्यास जी ने चंद्रभान की तरफ देखा, मगर उसी वक्त प्रेमवती ने सूर्य गुलाब का फूल चंद्रभान की तरफ उछाल दिया और चंद्रभान ने उसे हाथों में संभाल कर चूम लिया। बस महाराज, दिया है आपकी, हमने जो कुछ कहा था उसका सिला हमें मिल गया। चंद्रभान वापसी के लिए मुड़ा और मजमे में गायब हो गया। भरत व्यास गुस्सीली निगाहों से चंद्रभान को देख रहा था। फिर उसने कहा, जब भी हम तुम लोगों के दरमियान अच्छे जज्बे लेकर आते हैं, हमें इल्म हो जाता है कि तुम्हारे जहनों में हमारे लिए बगावत है। ये लड़का जिस बदतमीजी से हमसे पेश आया, हम उसे कभी ना भूलते अगर इसने हमारे ऊपर एहसान ना किया होता। मगर सूरजभान, अब इसे समझा लेना अच्छी तरह, इसकी ये बेबाकी इसकी मौत भी बन सकती है। इसे समझा देना कि होश में रहे, वरना हम उसके सारे कसबल निकाल देंगे। भरत व्यास उसे खौनखवार लहजों में कहा, फिर महावत को हुक्म दिया कि वो हाथी वापस मोड़ दे। हाथी बान ने जल्दी से हुक्म की तामील की और भरत व्यास उसके साथी उसके हुक्म की अमल करने के लिए वापस चल पड़े। अछूतों को सांप सूंघ गया था। चंद्रभान वैसे भी उनके बीच में एक सरकश और दीवाना आदमी मशहूर था, लेकिन वो ठाकर भरत व्यास के साथ भी ऐसी ही बदतमीजी करेगा, ये किसी के गुमान में नहीं था। किसी ने सूरजभान से कहा, तेरी काली तकदीर चंद्रभान की शक्ल में इस संसार में आ गई है। सूरजभान, बेटे की लगामें थाम, वरना वो तुझे मुसीबत में डालेगा ही। हम सब भी उस मुसीबत का शिकार ना हो जाएं। क्या करूं इस पापी का, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अभी देखता हूं इस दूसरे को मार मार कर गोदा ना निकाल दूं तो मेरा नाम भी सूरजभान नहीं। सूरजभान गुस्से में डूबा हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने एक आफत मचा दी। बहुत बड़े लंदान वाला था वो। उसके कई भाई थे, कई बहनें थीं। हमेशा से भरत व्यास के टुकड़ों पर पलता रहा था और कभी उसने सरकशी नहीं की थी। लेकिन चंद्रभान ने न जाने कैसे उसके घर में पैदा हो गया था। सूरजभान की यह कैफियत थी कि वह भरत व्यास के सामने कोई बागियाना बात कह ही नहीं सकता था और ना ही उसके अंदर कभी सरकशी का तूफान उभरा था। लेकिन चंद्रभान, वो न जाने क्यों इतना बागी था, डांग की कोई बात कभी नहीं करता था। वैसे बड़ा मेहनती और ताकतवर जवान था। जो काम भी करता उसमें कमाल कर दिखाता। हथौड़ा या कलहोड़ा हाथ में लेता तो बड़े बड़े तनावर दख्त जमीन बोस हो जाते। जमीन का सीना धंग कर रख देता था और जिस काम में भी जुट जाता, सूरजभान उसमें खुद भी हैरानी से उसकी शक्ल देखता रह जाता। लेकिन ये सरकशी, ये बेबाकी न जाने उसे किस मोड़ पर ले जा रही थी और सूरजभान को हमेशा ही उससे खतरा ही लाके रहता। जानता था कि ठाकर अछूतों से नफरत करते हैं और चंद्रभान को कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। बहरतौर उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज वो हो गया था जिसका खतरा था। घर पहुंचे तो चंद्रभान नहीं था। बहरतौर बीवी और बच्चों को बुरा भला कहता रहा और चंद्रभान का इंतजार करता रहा। रात गए चंद्रभान अंदर दाखिल हुआ और सूरजभान गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। इधर आ, ओ मस्ताने सांड, इधर आ, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। तो तू मुझसे रोज ही बात करते हो पिताजी, आज कौन सी नई बात है?